आखिरकार सीमा ने अपने दोस्त को आवाज दी और दोनों तेजी से सामने की ओर भाग पड़े, क्योंकि ट्रेन मोड़ पर आते ही अपनी स्पीड कम कर देती है और यही एक मौका था उस पर चढ़ने का, ताकि शिकारी दरिंदों से पीछा छुड़ा सके जो लगातार उनका शिकार कर रहे थे। फुर्तीली सीमा एक ही छलांग में डिब्बे के अंदर जा घुसी, लेकिन उसका भारी भरकम दोस्त, जिसका वजन सैकड़ों किलो था, पूरा जोर लगाने के बावजूद ट्रेन तक छलांग नहीं लगा पाया। अच्छा हुआ कि सीमा ने पीछे मुड़कर उसे हाथ दिया और पूरी ताकत लगाकर ट्रेन के मोड़ से निकलने से पहले ही उसे खींच लिया। लेकिन दोनों ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि डिब्बे के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगी। दोनों फौरन अलर्ट हो गए, हथियार थामे हुए धीरे धीरे डिब्बे के अंदर की ओर बढ़े। पर जो नजारा सामने था उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने से कुछ घबराए हुए लोग निकलेंगे, जो कि दरअसल घुसपैठिए थे। सीमा, जो अब तक सतर्क थी, फिर भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुई, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। उसे शक था कि शायद ये लोग भी किसी शिकारी का ही भेष हों। लेकिन तभी उसने एक बच्चे को तेज तेज रोते हुए देखा और फिर जाकर उसके चेहरे से चिंता की लकीरें हटी। पर तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई। सीमा को अब समझ आया कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की चेकिंग है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने हथियार नीचे फेंक दिए और डिब्बे से बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने पूरी तरह से आर्मी तैनात है, वो मोटा लड़का घबरा गया और जल्दी से समझाने लगा कि वो दोनों शिकारी के टारगेट पर हैं और मदद चाहिए। लेकिन अफसोस, सोल्जर्स ने उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं किया, उल्टा उसे झूठा समझ लिया।